आत्मवंदन मैम। यस, मैं तो आत्मवंदन। क्या बोलूं, इकोरी ट्रीट से आके मतलब सुना था, मैं पहली बार मुझे मौका मिला इस टाइप के कैंप में आने के लिए। मैं 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 बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ में मेडिटेशन के बाद आके मैंने आने के बाद कितने चेंजेस हुए हैं। जो इम्पॉसिबल चीजें थी वो सब पॉसिबल हुई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि मैं घर से बाहर जाने के लिए बहुत हस्बैंड मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं धीरे धीरे निकलती, और मैं मायके भी साल में एक बार दो बार जाती हूँ, 1 या 2 दिन के लिए। तो आज मैं इको रिट्रीट 3 दिन जा सकी। तो ये सबसे बड़ा यूनिवर्स मतलब चेंज है, अंतर यूनिवर्स का यात्रा। सपोर्ट। अंतर यात्रा। अंतर यात्रा। अंतर यात्रा, एग्जैक्टली। तो मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो चैलेंज थी मेरी सोल के डेवलपमेंट के लिए। तो अब मैं उस चीज को ग्रेटिट्यूड के भाव में लेती हूँ, और जो भी थे चैलेंज उनको थैंक्स बोलती हूँ कि मेरी सोल की डेवलपमेंट हुआ, आपने हेल्प की, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। रिट्रीट में आके मैंने आपसे मतलब इतनी सारी बातों का क्लियरेंस मिला। तो सबसे पहले तो आपने बताया हाथों में कट लग जाता है, तो हम उसको ठीक करने के लिए चोट मतलब दवा भी लगाते हैं। दर्द कम करने की दवा लगाते हैं, मलहम लगाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, प्रेम देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। पर इसके बदले में हम उस कट से ठीक होने के बाद थैंक्स की उम्मीद नहीं करते हैं। तो इससे मुझे क्लियरेंस आया कि वह मतलब आप बोले कि अगर हम किसी का हेल्प कर देते हैं, तो इससे हम उम्मीद तो नहीं करेंगे ना वो आके मुझे थैंक्स बोले। हम दर्द में, उसके दुख दर्द में कुछ हेल्प कर दिए तो ये चीज की क्लियरेंस मतलब काफी मैंने सुना, यूट्यूब में बहुत सुनती हूँ। तो ये समझ में आया कि हमारा ही हाथ है, वननेस का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपके बातों से। और भी वहां बाहर बहुत कुछ देखने मिला, फिजिकली वननेस कैसे मतलब 90% लोग हम जूम से भी नहीं मिले थे। लेकिन ये परिवार ऐसा लग रहा था कि पूरा एक ही ध्यानी का परिवार, क्या पीएसएसएम का परिवार, पूरा यूनिवर्स ही अपना है। सब अपनी ही मस्ती में वननेस में झूम रहे हैं, और सेपरेट भी है, मतलब फिजिकली सेपरेट है, लेकिन आत्मिक तौर पे बहुत वननेस है। तो ये मुझे इतनी सारी बातें क्लियर हुई। फिर श्रेयांश जी से मैंने एक सवाल किया था, जब श्रेयांश जी ने बोला कि किसी का कोई सवाल, तो मैंने पूछा बेबी सोल एंड यंग सोल, ओल्ड सोल का कैसे पहचाने। तो उन्होंने बड़ा ही पहला तो सुंदर जवाब दिया कि क्यों पहचानना है। फिर बताया, उसका जवाब भी दे दिया कि एक फैमिली में सारी सोल होती हैं, ताकि हमारी सोल डेवलपमेंट हम कुछ सीखें, हमारी सोल में जर्नी जो है उस जो हम सीखने आए हैं। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट सोल नहीं होगी तो हम कुछ नहीं सीखेंगे, इसलिए लाइफ में चैलेंज होने बहुत जरूरी है। तो अब मुझे ये फैमिली में कोई भी मतलब अपने फैमिली में आसपास देखती हूँ, तो ठीक है डिफरेंट सोल है, क्योंकि वो हम अपने मांग के लाए हैं हमारी एनर्जी डेवलप करने के लिए, हमारी सोल के डेवलपमेंट के लिए। तो अब वो हमें हेल्पफुल लगते हैं। अ, ये रिट्रीट में आके ये चीज की मुझे क्लियरेंस मिला कि हम क्यों हमारी लाइफ में अगर फैमिली में कुछ चैलेंज है तो हम क्यों हैं। तो ये हम मांग के लाए ये तो हमें पता था, लेकिन हमारी आत्मा की डेवलपमेंट हो रही है। पहले ये क्लियरेंस था कि भाई हमने पुराना कुछ लिया हुआ है, उसको हमको रीपे करना है एज ए लोन। मैं इसको देखती हूँ। तो अब पाया कि नहीं, हमारी आत्मा की डेवलपमेंट के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस एनर्जी लेवल पे भी मैंने काफी कुछ क्लियरेंस करना सीखा, यूनिवर्स को सरेंडर करना सीखा। अपनी एनर्जी मेरे जाने से पहले कुछ मतलब कोई एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी, कहीं 15 दिन हो गया निकल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने वहां सीखा कि यूनिवर्स को कैसे सरेंडर कर दे, सुना था कि ऐसे यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं। बट फिर मुझे वहां जाके पता चला कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो कैसे यूनिवर्स ले लेती है और आपको कितना रिलैक्स करती है। मतलब 15 दिनों से मुझे हेडेक हो रहा था उस पॉइंट को लेके, और मैं नहीं सरेंडर कर पा रही थी। लेकिन मैंने उस दिन किया तो उस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे इतने सारे ब्लॉकेज, इतने सारे क्लियरेंस हुए। मैं मतलब क्या पाया मैंने, मैं वो बयान नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कुछ शब्द जो मेरे मुंह से अभी निकले या मैंने कुछ ध्यान रखा कि मैं कुछ बता पाऊँ। थैंक्स तो बहुत ही छोटा वर्ड है इस अंतर यात्रा में। आपने हमारा हाथ पकड़ के जो अंतर यात्रा कराई है, ये पूरी टीम ने,
पूरी लाइफ चेंज हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक बाप रे। यू। मैंने कहाँ लिखा से। बैठ के कि कोई पॉइंट मैं भूल ना जाऊं, बट चार पांच ही पॉइंट मेरे याद आए। हम्म, और मैं हरीश भाई आपसे मिलवाए भी थे मुझे वहां पर। कटक से हूँ मैं, हरीश भाई के घर पास से ही। बहुत बढ़िया। तो आप रोज शाम को जुड़ते हैं हमारे साथ। बहुत बार जुड़ती हूँ, रेगुलर नहीं जुड़ पाती हूँ क्योंकि अकेली रहती हूँ। तो मैं, ये मेरी फॉल्ट है क्योंकि मैंने यूनिवर्स को सरेंडर इस बात के लिए नहीं किया, और एक्सक्यूज दे रही हूँ, देखिए, ये मेरी फॉल्ट है। क्योंकि मैंने यस। देख लिया कि जब हम सरेंडर करते हैं और संकल्प लेते हैं, मैं रिट्रीट, जब कांता दीदी का फोन आया मुझे कि ऐसे रिट्रीट हो रही है, तुमको जाना है, मैंने कहा नहीं, मैं 3 दिन कैसे जा सकती हूँ, मैं तो छोड़ के नहीं जाती हूँ कभी। मैं तो पीहर ही 2 दिन के लिए जाती हूँ, मैं कैसे जाऊंगी। कांता दीदी बोले संकल्प डालो, हो जाएगा। फिर भी मुझे नहीं विश्वास था, पर मैंने बाद में सोचा ना, मैं करके देखती हूँ। फिर करके देखी, और मैं बहुत मतलब नया जन्म लेके आई हूँ। मैंने मैंने थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू, अर्चना। थैंक यू। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, रोज शाम को 7 बजे जुड़िए और जरूर। जल्दी से अपनी सोल का पर्पस जानकर उस पे अमल कीजिए। और मैंने फॉरगिवनेस सेशन जो सबसे फर्स्ट में हुआ था ना मैम, वो पूरा अटेंड किया था, और उससे मेरे बहुत सारे चेंजेस आए थे। कि बहुत सारे, कि मतलब क्यों मेरी लाइफ में चैलेंज है, 2 साल पहले काफी सवाल थे। तो बहुत सवाल तो चेंज हो गए, बट अब कुछ रह गया था जो वो अब अंतर ट्रेड यात्रा में क्लियर हो गया। थैंक बहुत यू बढ़िया मैम, अर्चना। थैंक यू, थैंक यू ऑल टीम। इतना मतलब इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, सब कुछ। हमें कहीं लगाने की कुछ भी है छूट रहा है, हम एकदम रिलैक्स होके कि अपने मायके ही आए हैं, और हम सब कुछ खाओ पियो एंजॉय करो। मतलब की टीम कितना मेहनत की है छोटी से छोटी चीजों के ऊपर। हमें कुछ भी एहसास नहीं हुआ, हम ऐसे लग रहा है हम एक मतलब पीहर आके जैसे बेटी मस्ती करके जाती है ना, हम वैसे ही करके आए हैं मैम। थैंक यू, यस। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।